हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ मेरा यूएस टूरिस्ट वीज़ा का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो मैंने 6 सितंबर 2024 में बॉम्बे में दिया था। सो इफ़ यू आर इन योर लेट 20s और मे बी इन योर अर्ली 30s, यंग अनमेरिड सिंगल, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले, इज़ इट डिफ़िकल्ट टू गेट द यूएस वीज़ा इफ़ आई एम सिंगल? आंसर इज़ यस, बट इज़ इट इम्पॉसिबल? तो नहीं। हियर इज़ द हाउ। तो मेरा इंटरव्यू था सुबह 7:30 बजे और सुबह मैं पहुंचा था वहाँ पे कुछ 6:15 बजे के आसपास। और मेरे भी पहले भी काफ़ी लोग आ चुके थे, कुछ 150 लोग होंगे। तो मैं तो सबको यही एडवाइस करूँगा कि आप इतना जल्दी ना जाए, बस 1 घंटा पहले जाए, विच इज़ मोर देन इनफ। तो 7 बजे अनाउंसमेंट हुई कि जिसका भी इंटरव्यू 7:30 बजे है वो लाइन में लग जाए। तो सब लोग लाइन में लग गए और सबसे पहले आपका पासपोर्ट चेक होता है एट द सिक्योरिटी डेस्क। फिर आपको अंदर जाना है और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आप अपना फ़ोन ले जा सकते हो। वहाँ पे एक लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, पर फ़ोन 50 रुपीज़। वॉलेट आप अपने पास रख सकते हो और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉच, स्लिप ट्रैकर, पेन ड्राइव, वो सब कुछ अलाउड नहीं है। बैग्स भी अलाउड नहीं है। तो बेटर कि आप वो रूम पे रख के आए और किसी रिलेटिव को दे दे। फिर सब चेक किया, सिक्योरिटी चेक हो गया। फिर से एक लाइन में लगना होता है। वहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है कि आपके इंटरव्यू कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हो। तो मैंने गुजराती सेलेक्ट किया था, तो उन्होंने एक अलग लाइन में बिठा दिया, इंग्लिश वाले को अलग लाइन में बिठा दिया। मुंबई में मराठी, इंग्लिश, हिंदी और तमिल, ये लैंग्वेजेस अवेलेबल है। तो गुजराती वाले मेरे साथ आ गए, इंग्लिश वाले सब अलग हो गए और मराठी वाले सब अलग हो गए। फिर से अंदर एक बार आपका बायोमेट्रिक होता है। लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स का वो उन्होंने स्कैन किया और पासपोर्ट पे लिख दिया कि इंटरव्यू की लैंग्वेज जो भी है, लाइक मैंने गुजराती सेलेक्ट की थी तो उन्होंने जी लिख दिया। तो सारे गुजराती लोग जो इसका इंटरव्यू भी था उसमें, तो वो अलग हो गए। फिर आई इंटरव्यू की बारी। तो मेरे आगे कुछ 3 लोग थे, उसमें से 2 सिंगल्स थे और 2 सिंगल्स का अनफॉर्चुनेटली रिजेक्ट हो गया। तो मैं थोड़ा स्ट्रेस्ड हो गया। लेकिन मेरे आगे जो लेडी थी, उनके साथ उनका बेटा था और उनके हस्बैंड वहाँ पे थे। तो उनको कुछ शायद ऐसे बुला रहे थे वहाँ पे यूएस में, तो उनका अप्रूव हो गया था। तो फिर जैसे मैं पहुँचा, उन्होंने सबसे पहले तो पासपोर्ट मांगा, तो मैंने पासपोर्ट दिया। और यहाँ पे जो इंटरव्यू आपको लेने वाले होते हैं वो यूएस सिटीज़न होते हैं और बीच में जो ट्रांसलेटर है वो ऑब्वियसली इंडियन है। तो पासपोर्ट दिया और उन्होंने पहला सवाल ये पूछा कि आप यूएस क्यों जाना चाहते हो। तो मैंने बताया कि मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ वहाँ पे है, उनकी फैमिली को मिलना है और टूरिज़्म पर्पज़ के लिए भी जाना है। तो उन्होंने कहा ओके। तो दूसरा सवाल था कि वो कहाँ पे रहते हैं। तो मैंने उनका बताया कि ये सिटी और ये स्टेट में रहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था कि वो लोग वहाँ पे क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि वो उनकी पोस्ट बताई और कंपनी का नाम बताया दोनों का। और फोर्थ क्वेश्चन था कि आपकी ट्रिप ये वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास सेविंग्स है और सैलरी क्रेडिट होती है, ये आंसर दिया। आप भी मतलब बता सकते हो, आपके पास सेविंग है, आपके कोई पेरेंट्स स्पॉन्सर करते हैं तो आप बता सकते हो कि मेरे पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, और या फिर यूएस से कोई स्पॉन्सर करता है तो वो भी आप बता सकते हो। फिर था कि बस उनकी साइड से तो इतने 4 सवाल ही थे। फिर उन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आप यहाँ पे क्या करते हो। तो मैंने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ और ये कंपनी में इतने साल से काम करता हूँ। फिर था कि आप कहीं बाहर पहले गए हो। तो मैंने बताया कि हाँ, मैं गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ 5 दिन के लिए एज ए टूरिस्ट। ये बहुत हेल्प करता है अगर आप कहीं बाहर की कंट्री में पहले गए हो तो। और पूछा कि आप कितने साल से इंजीनियर हो। तो मैंने बताया टोटल मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। और लास्ट क्वेश्चन वही पूछा था कि आपकी सैलरी कितनी है, एनुअल सैलरी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको मंथली पूछ रहे हैं या एनुअली पूछ रहे हैं। मुझे एनुअली पूछा था, मेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट विंडो में था, उन्होंने मंथली पूछा था। तो मैंने एनुअली सैलरी का एक नंबर दिया। तो ओके ओके। फिर वो कुछ 5 सेकंड के लिए रुके। फिर उन्होंने बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है और आपका पासपोर्ट आपके घर पे या फिर आपने जो एड्रेस दिया वहाँ से आपको पिक करना होता है। तो इतना ही था। 2 मिनट कुछ 15 सेकंड के लिए इंटरव्यू चला। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने गुजराती में क्यों दिया। क्योंकि मैंने DS 160 में लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में पहले गुजराती रखा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप भी एक बार चेक कर ले लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। अगर आपने इंग्लिश फर्स्ट रखा है तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करें। बट हाईली एडवाइजेबल कि आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने मदर टंग में ही इंटरव्यू दे, बिकॉज ये प्रूव करता है कि आप अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हो और होम कंट्रीज के साथ कनेक्टेड हो। आपको अपनी मदर टंग बोलना पसंद है, इसलिए आप ये लैंग्वेज में इंटरव्यू दे रहे हैं। लेकिन आप जहाँ भी आपका इंटरव्यू का वो स्लॉट आया है वो चेक कर ले कि वहाँ आपकी मदर टंग अवेलेबल है कि नहीं। हिंदी सब जगह अवेलेबल है, तो हिंदी ऑब्वियसली वो प्रेफरेबल लैंग्वेज है।
सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, यार मुझे ईमेल भी कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।